हम चाहते हैं कि गांव में जो अंधविश्वास हैं वो गांव वाले उन अंधविश्वासों को छोड़ें। गांव के अंदर जो बदले की भावना होती है, जरा सी कोई बात हुई और लोग बाग झगड़ने लगे, उसमें कई बार मर्डर हो जाता है। और जो कई बार जातीय गर्व है या महिलाओं का शोषण है वो गांव से ख़त्म हो। और कई लोग जो अनपढ़ रह गए हैं वो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आएँ। कोई गरीब अनपढ़ ना रह जाए और कोई इतना भी गरीब ना हो कि उसको भीख मांगनी पड़ जाए। या हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस ऑफिसर बीपी अशोक जी हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से समता मूलक समाज बनाने की दिशा में लोग जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट है चलो गांव की ओर। सर, ये जो चलो गांव की ओर है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मकसद है आप लोगों का? ये चलो गांव की ओर एक कंसेप्ट है जो हमारे परिवार के लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। और उसमें हम लोग रहने वाले हैं बुलंदशहर के, गांव सराय पड़ता है, वहाँ स्याना थाना पड़ता है। उसमें करीब 200-250 लोग हैं जो नौकरियों में बाहर हैं। कोई विदेश में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है और कोई हैदराबाद में है, कोई बाहर काम कर रहा है, कुछ व्यापार में बाहर चले गए, कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं। और कई सौ लोग वहाँ ग्रेजुएट्स भी हैं और जो लोग नौकरियों में बाहर आ रहे हैं। वो कंसेप्ट ये रखा गया कि वो लोग नवंबर के सेकंड सैटरडे और संडे में मौसम अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। वो एक ही दिन गांव आएंगे और गांव वालों से भी मिलेंगे और आपस में भी बहुत से लोग, उनमें से अधिकतर लोग दोस्त भी थे, हर उम्र के लोग बाहर हैं, तो अपने दोस्तों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने ख़ानदान के लोगों से मिलेंगे, अपने गांव के जो बचपन के मित्र थे उनसे मिलेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। साथ ही साथ जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको मोटिवेट भी करेंगे। और उसमें ये करते हैं कि जा कर के इकट्ठा हो कर के लोग बाग उनसे बातें करते हैं, रात को उनके साथ बैठ कर के खाना खाते हैं और वहाँ के जो स्थानीय बच्चे होते हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं। और इसी बीच बहुत से सवाल उठते हैं, चर्चा होती है, क्या गांव की समस्याएं हैं, कुछ विकास की समस्याएं आती हैं, कुछ बच्चों के कैरियर के संबंध में समस्याएं आती हैं और उसमें हम लोग बच्चों को और युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। आप अपने गांव में जा रहे हैं, आप बीते कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में आपकी पोस्टिंग रही है, तो फिर जब आप गांव जाते हैं तो महीने 2 महीने में या वीकेंड पे, तो किस तरीके से लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? हम लोग और भी गांव में जाते हैं और अपने गांव में ख़ास तौर से, क्योंकि वही वहाँ सबसे पहले बताना चाहिए। हम चाहते हैं कि गांव में जो अंधविश्वास हैं वो गांव वाले उन अंधविश्वासों को छोड़ें। गांव के अंदर जो बदले की भावना होती है, जरा सी कोई बात हुई और लोग बाग झगड़ने लगे, उसमें कई बार मर्डर हो जाता है। और जो कई बार जातीय गर्व है या महिलाओं का शोषण है वो गांव से ख़त्म हो। और कई लोग जो अनपढ़ रह गए हैं वो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आएँ। कोई गरीब अनपढ़ ना रह जाए और कोई इतना भी गरीब ना हो कि उसको भीख मांगनी पड़ जाए या उसको कोई अपराध करना पड़ जाए। उसके लिए हम लोग पे बैक टू सोसाइटी अभियान चलाते हैं अपने गांव में, उसको सहारा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और एक और चीज़, हमारे गांव में लोग शपथ भी लेते हैं इस बात की कि हम अपने गांव को दंगा मुक्त रखेंगे, अंधविश्वास मुक्त रखेंगे और यहाँ के युवा और ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। इस तरह की नई नई चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। और उसके बाद अगले दिन हम लोग सब पूरे गांव के रास्तों को देखते हैं, घूमते हैं, एक एक घर देखते हैं लोगों का, कई घंटे उसमें लगते हैं। और शाम को बाग में भी जाते हैं, जो बागों को देखते हैं, खेतों को देखते हैं, तो लगता है कि बचपन दोबारा से जाग उठा। पुराने दोस्त जो हैं वो किसी का डील डॉल चेंज हो गया, हंसी मजाक का और बहुत हल्का फुल्का जो वहाँ का गांव का प्रदूषण मुक्त वातावरण है उसका पूरी तरह से आनंद लेते हैं। और इसमें एक अच्छी ज़मीन तैयार होती है आगे शिक्षा के लिए, सुधार के लिए। और ऐसा नहीं जो हम लोग बच्चों को इनाम बांटते हैं तो वो सभी समूहों के लोग होते हैं, सभी जातियों उपजातियों के लोग होते हैं और सम्मान करते हैं। जो लोग फ़ौज में आए या जो लोग रिटायर हो गए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, सभी से मिलना जुलना होता है। उसमें ऐसा नहीं कि वो कि एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म तक जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को, सभी परिवारों को उसमें शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि ये समता मूलक शब्द जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी, समता मूलक का मतलब क्या है, क्या परिभाषा है, किस तरीके से आप देख रहे हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, समता मूलक क्या है?
समतामूलक समाज देखिए एक कंसेप्ट है जो बुद्ध का कंसेप्ट है, और जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बराबर माना जाता है, महिला को पुरुष के बराबर माना जाता है, और कोई भी आदमी कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, और सभी को शिक्षा की जो सुविधा है वो समान मिलती है। और इसी के आधार पर यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है वो बना है। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो भी इसी आधार पर हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में है कि समतामूलक समाज क्या चीज़ है दिया हुआ है, और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का निर्माण भी किया गया ताकि जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन जब बात समतामूलक समाज की आती है, जहाँ पर बराबरी की बात की जाती है, जहाँ पर अधिकार की बात की जाती है, जहाँ पर कहा जाता है कि अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, आगे आएंगी, तभी हमारे देश की तरक्की हो पाएगी। निश्चित रूप से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ रहा जिस हद तक के संविधान की सोच रही है। बाबा साहब की एक लाइन याद आती है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी समाज को अगर आपको आंकना है, देखना है वो समाज कितना तरक्की कर पाया है, तो आप उस एरिए की, उस कैटेगरी की, मतलब उस समाज की महिलाओं से बात कीजिए और देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आज हम देखते हैं जब SC ST समाज की बात करते हैं तो लगता है कि बहुत नीचे है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और अगर कोई व्यक्ति मूंछ रखता है तो मार दिया जाता है, या महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जाता है। देखिए, महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के संबंध में कुछ चीज़ें हमारे समाज को भी करनी होंगी और हमारे शासन प्रशासन को भी करनी होंगी। प्री मैरिज काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, जो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कि मैरिज से पहले किन किन चैलेंजेस के बारे में युवाओं को सिखाया जाए। वैसे ही प्री पेरेंटिंग काउंसलिंग की आवश्यकता है। प्री पेरेंटिंग काउंसलिंग का फ़ायदा भी महिलाओं को मिलेगा। जो बाल विवाह हैं वो धीमे धीमे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से शून्य हो जाने चाहिए। और महिलाओं का उत्पीड़न बाल विवाह की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इस पर बहुत काम हुआ है, बहुत NGOs ने, बहुत लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, और साउथ इंडिया में, बंगाल में तो बहुत पहले से किताबें लिखी गई। तो निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें हमें करनी होंगी कि हम जगह जगह, चाहे वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराएं, चाहे विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कराएं, कानून बने हैं, लेकिन उन कानूनों को के संबंध में एजुकेट करने के लिए हमको जनता को जोड़ना होगा। जब हर व्यक्ति समझ जाएगा कि हम अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, इनको हम अधिकार दें, तो निश्चित रूप से समाज भी अधिकार देगा। अधिकार पहले हमें अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू को देने होंगे, उनको बराबर समझना होगा। तो परिवार अगर समझेगा तो समाज भी समझेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमसे। देखिए, जो चलो गांव की ओर प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप कहीं पर अधिकारी हैं, कहीं पर DM, SDM, IAS, IPS कुछ भी हैं, और अगर आप महीने में सिर्फ 1 दिन जाते हैं और अपने समाज के लोगों से बातचीत करते हैं और उन लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, तो कोई दो राय नहीं है कि आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपका समाज बिल्कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप पढ़ लिख करके SC ST समाज से आते हैं, आप बहुजन समाज से आते हैं, आप दलित समाज से आते हैं। जब आप लोग किसी बड़े ओहदे पहुंच गए हैं या कुछ समाज में बेहतर कर रहे हैं, तो आप अपने समाज को भी जागरूक कीजिए। जब आपका समाज जागरूक होगा तभी आपका देश जागरूक होगा, और जब देश जागरूक हो जाएगा तो क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।